जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें एक वायु सैनिक को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 1,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। ये फैसला भारतीय सशस्त्र बलों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ संकेत देता है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत जीत के लिए बल्कि सैन्य सेवाओं के बीच अनुशासन और मानवीय व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन की ओर संकेत देता है। इस तरह के फैसलों से भारतीय सेना में सशस्त्र बलों के बीच एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। और ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस संदीप मेहता जी की पीठ। मसला क्या था, मुद्दा क्या था, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ एक जोक शेयर करना चाहता हूँ। एक बार दोस्तों, एक कमांडिंग ऑफिसर अपने 4-5 जवानों के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे और अचानक से कमांडिंग ऑफिसर एक कुएं में गिर जाते हैं। जवान रस्सी का बंदोबस्त करते हैं और कमांडिंग ऑफिसर साहब को कुएं से बाहर निकालते हैं। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर साहब बाहर आते हैं, जवान रस्सी छोड़ते हैं और कमांडिंग ऑफिसर को सल्यूट करते हैं और फिर कमांडिंग ऑफिसर कुएं में गिर पड़ते हैं। ये प्रक्रिया 1-2 बार होती है। तभी उन्हीं के बीच से एक बोलता है कि कमांडेंट साहब को बुलाया जाए। जब कमांडेंट साहब आते हैं, फिर से CO साहब को कुएं से बाहर निकाला जाए। इस बार होता यह है कि CO साहब रस्सी छोड़ के कमांडेंट साहब को सल्यूट कर देते हैं और फिर CO साहब फिर कुएं में गिर जाते हैं। खैर चलो, ये तो एक जोक था, चलता है, प्रचलन में है, कई बार बोला जाता है। सिविलियन बोलते हैं फौज के ऊपर अनुशासन। चलिए अब हम बात करते हैं मसला क्या था। मसले पे आते हैं। और ये जो जजमेंट की कॉपी है, ये 10 पेज की है, पेपर में आया वो भी आपको चाहिए इन डिटेल, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के ये कॉपी ले सकते हैं। सारे दस्तावेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मसला ये था कि एक जवान जो भारतीय सेना के अंदर, एयरफोर्स के अंदर 1997 में भर्ती होता है और वो 2009 में पोस्टिंग हो जाती है उसकी, और पोस्टिंग होती है 333 TRU केयर ऑफ 5 FBSU एयरफोर्स के अंदर। और वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है ठीक ठाक। और एक दिन यानी 17 मई 2010 को, 17 मई तारीख याद रखिएगा, 17 मई 2010 को अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाता है। जब वो घर जा रहा होता है तो रास्ते में रेलवे फाटक आता है, जहाँ पर ट्रेन आ रही होती है तो फाटक बंद होता है। जब फाटक बंद हो जाता है तो आपको पता है कि गाड़ियों की लाइन लग जाती है, लेकिन जो पैदल होते हैं, साइकिलों से होते हैं, बाइक से होते हैं, वो साइडों से निकलकर आगे पहुंच जाते हैं। और इवन बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं तो छोटी गाड़ी वाले भी आगे चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो जवान हैं, ये भी इसी तरीके से आगे पहुंच जाता है। अब उसी ट्रैफिक में, गाड़ी में इनके एक सीनियर ऑफिसर बैठे हुए थे। उनको ये बात हजम नहीं होती, यानी वो कहते हैं कि इन्होंने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है और क्यों इन्होंने मुझसे, सीनियर को ओवरटेक किया। और इस तरीके से ये उस जवान की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। जब गाड़ी की चाबी निकालते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपस में चर्चा होगी, बातचीतें होंगी। वहीं पर जवान ये कह देता है कि ये क्या दादागिरी है। अफसर साहब वो चाबी ड्यूटी NCO को देते हैं और जवान को लॉकअप में बंद करवा देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। और गाड़ी गार्ड रूम के सामने खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट डे यानी 18 तारीख को ये ऑफसिटिंग कमांडिंग ऑफिसर के सामने चार्जशीट पुटअप होती है और इनको पनिशमेंट दे दिया जाता है। सेम अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर पनिशमेंट दे दिया जाता है। ये अपनी पक्ष रखते हैं, अप्रोच लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और इस तरीके से जब सारी बातें आगे चलती हैं तो इनको 24 जून 2010 को एक लेटर मिलता है उन्हीं की यूनिट से, और जिसमें इनका जो पनिशमेंट था उसको कैंसिल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो आपके सर्विस डॉक्यूमेंट से इसको डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि उनके पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसके 6 दिन बाद ही एक और अधिकारी, जिनको ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने, ये घटना है 24 जून 2010 की,
और वो 26 जून 2010 को ही इनके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ समरी ऑफ एविडेंस की, यानी कि उस केस को पुनः ओपन करने की बात होती है। इसके लिए ये सीनियर से अपने अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि इस केस को ना खोला जाए, इसको कमांडिंग ऑफिसर्स को रोका जाए, क्योंकि जिस केस के लिए चार्ज में एक बार फैसला हो चुका है उस पर दोबारा ना किया जाए। लेकिन इनकी नहीं सुनी जाती और उसमें दोबारा से केस ओपन होता है और फिर से इनको पनिशमेंट दे दिया जाता है। ये उसके बाद फिर अप्रोच करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास, स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डालते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन उसको सुना नहीं जाता और उसको भी टर्न डाउन कर दिया जाता है। इस तरीके से जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये सैनिक, वायु सैनिक अप्रोच करते हैं एएफटी में और एएफटी के माध्यम से चलते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये फैसला आता है इनके हक में कि जवान को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए कंपनसेशन के रूप में, और इसका समय दिया जाता है मात्र 30 दिन का। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये की गई है कि अब जब ये जवान रोड पर जा रहा है साइड से निकलते हुए, इसको ये तो नहीं पता कि इसके पीछे हमारा सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है, और क्या इनको ये पता नहीं है, क्या ऐसा कोई रूलिंग है कि सीनियर ऑफिसर से आगे रोड पर ट्रैफिक में जा नहीं सकते? अगर ट्रैफिक में ओवरटेक कर रहा है और उसमें पता चला कि इसमें हमारे सीनियर अधिकारी हैं तो क्या उसको रुक जाना चाहिए? यानी कि वहाँ उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के चक्कर में कोई हादसा भी हो सकता है। इस फैसले में ये कहा गया है कि अगर ये गलत भी था, डिसिप्लिन का मसला भी बनता है, तो यहाँ पर आपसी सामंजस्य भी तो बनना चाहिए, ये सोचना भी तो चाहिए कि ये मानवीयता भी तो कुछ होती है। इस जवान की नीचे से लेकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक किसी ने भी नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनी और इनके हक में फैसला दिया। किसी की हार या किसी की जीत नहीं कहते, लेकिन यहाँ एक ऐसी ईगो क्यों खड़ी हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपना मुद्दा ईगो बना के इस जवान ने सेना के अंदर जो अपनी सर्विस देनी थी 2010 से लेकर और 2024 तक, यानी 14 साल ये टेंशन में कोर्ट केस में रहे हैं, क्या आउटकम अच्छा निकला? क्या ये अपना 100% दे पाया हो? जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे क्या वो चैन में रहे होंगे? क्या ये वाकई इतना बड़ा इशू था कि इसको इस तरीके से लड़ा जाए? वंस ये डिसाइड हो गया, आपने पनिशमेंट दे दिया, जवान ने अप्रोच किया, आपकी आपसी सहमति से उस पनिशमेंट को निरस्त भी कर दिया गया, फिर से उस पनिशमेंट को उठाया गया, ये कहीं ना कहीं ईगो है और क्या है। एक अनुशासन के साथ साथ एक मानवीयता भी होती है। इतनी बड़ी खाई ना पैदा करें कि एक दूसरे को कहीं कोऑपरेशन ही ना मिले, सहयोगी ना मिले, क्योंकि सेना के अंदर जो भी काम होता है वो एक टीम वर्क में होता है और टीम सारी जब मिलके काम करती है तभी एक अच्छा परिणाम निकलता है। आप लोगों की इस पे क्या राय है? अपने कमेंट्स अवश्य दें। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।